हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुकेयर एकेडमी। एडुकेयर एकेडमी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिर से 2024 के लिए बिहार बोर्ड लक्ष्य बैच की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग लक्ष्य बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज आइए हम लोग साइंस के बारे में कुछ बात पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया वर्ड से हुआ है, जो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है बच्चों, साइंसिया वर्ड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। साइंसिया वर्ड का क्या मतलब होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे भी हम लोग साइंस सब्जेक्ट में किसी न किसी चीज के बारे में ही अध्ययन करते हैं और हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साइंस कौन सा शब्द है? साइंस साइंसिया वर्ड से मिलकर के बना है, जो साइंसिया एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूसिस। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स किस वर्ड से लिया गया है बच्चों? फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर कहने का ये मतलब हुआ कि प्रकृति। ठीक है बच्चों, साइंस गॉड को नहीं मानती है। साइंस गॉड को नहीं मानती है, साइंस प्रकृति को मानती है। तो ये फिजिक्स का जो वर्ड है, ये फ्यूसिस वर्ड से बना है। किससे बना है बच्चों? फ्यूसिस वर्ड से बना है। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, हम लोग साइंस में तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्राकृतिक में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि फिजिक्स शब्द ही बना है नेचर से। नेचर का मतलब ही होता है प्राकृतिक। नेचर का मतलब ही होता है प्राकृतिक। हम लोगों ने पहले ही ये चीज जान चुके हैं कि फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से मिलकर के बना है, जो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब हुआ प्रकृति। तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स एक साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली सारी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध कहने का मतलब लगातार। ठीक है, तो अब ये प्राकृतिक में होने वाली घटना क्या क्या हो सकती है? जैसे मौसम का बदलना, बादल बनना, वर्षा का होना, भूकंप आना इत्यादि। ये सब सारी घटनाएं हम लोग फिजिक्स में ही अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में, यहां देखिएगा बच्चों, प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी फिजिक्स एक ऐसी शाखा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फिजिक्स एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक के बारे में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं क्रमवार। ठीक है, तो जैसे मौसम का बदलना, बादलों का फाटना या बादलों का बनना, या वर्षा का होना, भूकंप इत्यादि आना, ये सारी की सारी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इन सारी घटनाओं को हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। तो ये तो रही बेसिक बात, इतना हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। क्लास 10 बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये नहीं है कि फिजिक्स किसको कहते हैं। लेकिन बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए
फिजिक्स को अच्छे तरह से क्रमवार समझने के लिए हम लोगों को ये चीज का जानकारी होना आवश्यक है कि फिजिक्स होता क्या है और इस फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं और किसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स से पहले साइंस वर्ड आया। साइंस वर्ड एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से मिलकर के बना है। साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे भी हम लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में साइंस की जितनी शाखाएं हैं सब में हम लोग किसी न किसी चीज के बारे में ही पढ़ते हैं और उसके बारे में अध्ययन करके उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद बात आई फिजिक्स का। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस का मतलब नेचर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकृति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहते किसको है, तो ये बात आप लोग समझ गए। अपने नोट्स में वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किसी सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग साइंस को समझने के लिए, भौतिकी को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए इतना बात जानना जरूरी है। अब क्लास 10 में सबसे पहले हम लोगों को प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश को दो पार्ट में बांटा गया, प्रकाश को दो पार्ट में बांटा गया। एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों बातें हम लोगों को क्लास 10 में पढ़नी है बिहार बोर्ड के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग परावर्तन पे चलेंगे, परावर्तन के विभिन्न शाखाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद अपवर्तन को पढ़ेंगे, दोनों बातें पढ़नी है। तो देखिए प्रकाश क्या होती है, ऊपर में जैसा कि लिखा हुआ है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके सहारे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब ये बात आप कहिएगा कि प्रकाश भौतिक कारक कैसे है और प्रकाश के सहारे हम लोग कैसे देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश हम लोगों को जो मिलता है वो मैनमेड रिसोर्सेज से भी मिलता है और नेचुरल रिसोर्सेज से भी मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये आगे चर्चा करेंगे कि मैनमेड रिसोर्सेज क्या होता है और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि जैसे हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, तो हम लोग किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, हम लोग किसी चीज को तभी देखते हैं जब प्रकाश नेचर से यानी सनलाइट से जब प्रकाश आती है तो मेरे आंखों तक या आपकी आंखों तक जाती है, और जब मेरे आंख या आपकी आंख से परावर्तित होकर के जिस ऑब्जेक्ट तक जाती है उसी चीज को हम लोग देख पाते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश के उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं इसको समझ ले। तो इसको समझने से पहले जैसे बच्चों यहाँ देख लीजिए, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ये सन है और ये सन के पास विशाल मात्रा में प्रकाश है, सन के पास विशाल मात्रा में प्रकाश है और ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित मतलब होता है निष्कासित करना, अपने अंदर से निकालना। ठीक है, तो ये प्रकाश निष्कासित कर रहा है और यहाँ पे एक आदमी बैठा है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है। अब ये प्रकाश आती है नेचुरल रिसोर्सेज से यानी प्राकृतिक रिसोर्सेज से और मेरे आंखों तक टकराती है और इस आंख पे टकरा करके ये प्रकाश फिर वापस आती है, यहाँ आई नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक स्रोत से, और प्राकृतिक स्रोत से आने के बाद फिर यहाँ पे कोई ना कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु तक आती है
तो हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्रकाश के बारे में आप लोग समझे होंगे और साइंस क्या है, साइंस किस वर्ड से लिया गया है, ये चीज जाने होंगे, समझे होंगे। और उसके बाद फिजिक्स, हम लोग सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे। और आज से लक्ष्य बैच 2024 की प्रॉपर क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो इस मुहिम का फायदा उठा पाए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास लेकर के आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हम लोग जान गए कि फिजिक्स किस वर्ड से बना है और ये कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्यूसिस वर्ड से बना है, ये इसका मतलब नेचर्स होता है, नेचर्स का मतलब प्रकृति होता है। हम लोग जान गए कि फिजिक्स क्या है। और उसके बाद सबसे पहले क्लास 10 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो परावर्तन पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि प्रकाश के बारे में जान ले, ताकि हम लोग एक एक चीज को अगर समझते चलेंगे तो आगे किसी तरह की कठिनाइयां नहीं हो सकती है। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जान लिए। प्रकाश हम लोगों को दो तरह से पढ़ना है, एक परावर्तन के माध्यम में पढ़ना है, एक अपवर्तन के माध्यम में पढ़ना है। और ये बात हम लोग जान गए कि प्रकाश का क्या हम लोगों के डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रकाश का क्या यूज है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।